Hello everyone, welcome back. Friends, I hope you are doing well. Today I will start a new topic, dose response curve. फ्रेंड्स, आज हम लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व पढ़ने जा रहे हैं। क्या है DRC? इसको क्या बोलते हैं? DRC क्या होता है? तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, व्हाट इज डोज रिस्पॉन्स कर्व, वाई डू वी नीड टू स्टडी डोज रिस्पॉन्स कर्व, डोज रिस्पॉन्स कर्व हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और ये कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व, एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लिनिकली क्या यूज्ड। तो स्टार्ट करते हैं कि डोज रिस्पॉन्स कर्व होता क्या है। फ्रेंड्स, डोज नाम से ही पता क्या चल रहा है, डोज डोज क्या है, रिस्पॉन्स और कर्व। ठीक है, जब किसी पेशेंट को हम लोग मेडिसिन देते हैं, ड्रग देते हैं, तो उसका क्या होता है, इफेक्ट आता है, रिस्पॉन्स होता है। उस रिस्पॉन्स को डोज के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में उसको स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड डोज रिस्पॉन्स कर्व। क्या है डोज रिस्पॉन्स कर्व? डोज रिस्पॉन्स कर्व, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डोजेज ऑफ ड्रग एंड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। डोज और रिस्पॉन्स के ड्रग का जो डोज और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या हुआ, इट इज अ ग्राफिकल रिलेशनशिप, इट इज अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग। ये सिंपल एंड इजी डिफिनेशन है। क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ graphical relationship between इसके डोज एंड रिस्पॉन्स। डोज और रिस्पॉन्स के बीच में जो है एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है, उसी को क्या बोलते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व। इट इज अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग। ठीक है, तो ये सिंपल और इजी डेफिनेशन है डोज रिस्पॉन्स कर्व का। ठीक है, डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या हो गया, डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या हो गया, हम लोगों ने इसको एक इजीली डिफाइन किया। अब आते हैं फ्रेंड, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसका पर्पस क्या है, हम लोग जैसे जानते हैं पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, क्या है, टू डिटरमाइन। इसको हम लोग इससे ये क्या पता लगाते हैं, क्या पता लगाने के लिए डोज रिस्पॉन्स कर्व पढ़ते हैं, कि उसका पोटेंसी, इफिकेसी और सेफ्टी। किसी भी ड्रग को, किसी भी हम लोग स्टडी जो करते हैं पहले, जो प्री क्लिनिकल स्टडी जो होता है, या फिर क्लिनिकल स्टडी में क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, उसमें क्या देखते हैं, उस ड्रग का सेफ्टी और एफिकेसी, ये इम्पोर्टेंट है। उस किसी भी पेशेंट को देने से पहले उसका ड्रग कितना सेफ है और कितना ड्रग इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव होगा तभी उस पेशेंट को दे पाएंगे, क्योंकि वो उसको डिजीज को ट्रीटमेंट करना है, ड्रग इफेक्टिव होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, और साथ में ड्रग सेफ भी होना चाहिए। वो सेफ अगर इफेक्टिव, और यही रिलेशनशिप दोनों का रिलेशन रिस्क बेनिफिट रेशियो को देखते ही हम लोग पेशेंट को ड्रग देते हैं। रिस्क अगर कम होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा, मतलब पेशेंट मोर इफेक्टिव है, लेस लेस टॉक्सिक है, वो मतलब मोर लेस टॉक्सिक मतलब मोर सेफ हो गया, और मोर इफेक्टिव है, वो ड्रग जो है पेशेंट के लिए यूजफुल होगा। तो क्या होगा, टू डिटरमाइन, हमारा पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, टू डिटरमाइन द पोटेंसी। क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे, पोटेंसी क्या होता है, पोटेंसी, इफिकेसी
एंड सेफ्टी। ये 3 पैरामीटर जो है ड्रग का, उसको हम लोग इसी डोज रिस्पॉन्स कर्व से पता करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये मेन 3 पॉइंट जो है, पोटेंसी, इफिकेसी और सेफ्टी, इसको ही पता करने के लिए, इसको ही डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व को का स्टडी करते हैं। तो चलिए कैसे इसका हम लोग स्टडी इसको पता करेंगे, हम लोग आगे जानेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पर्पस पता चल गया, जो हम किस लिए पढ़ने जा रहे हैं इसको, किस लिए पढ़ने जा रहे हैं। मैं पता करना है पोटेंसी ऑफ ड्रग, इफिकेसी ऑफ ड्रग और सेफ्टी ऑफ ड्रग। ठीक है, ये कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है डोज रिस्पॉन्स कर्व का, टाइप्स कितने तरह का, कोई आइडिया। वेरी गुड, 2 टाइप्स। कितना, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा है, ग्रेडेड, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, और दूसरा कौन सा है, वेरी गुड, क्वांटल, क्वांटल डीआरसी। अब जानेंगे जो दोनों क्या होता है, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेडेड में क्या होगा फ्रेंड, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ग्रेजुअल, ग्रेडेड मतलब ये क्या है, ये एक कंटिन्यूअस डेटा है। इसको हम लोग इसका रिस्पॉन्स को, क्योंकि ये डोज रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का ही होगा, इसके रिस्पॉन्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स को मेजर कर सकते हैं। तो ग्रेडेड में अब है जो हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करके इसको समझेंगे ग्रेडेड को। चलिए क्वांटल को अभी हटा देते हैं, ग्रेडेड रहने देते हैं। क्या होगा, जैसा कि जानते हैं जो कोई भी मैथमेटिकल जो ग्राफ होता है उसका 2 एक्सिस में हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ का, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन 2 axes, axis x and axis y. On the axis x, what is log dose, एक्सिस x पे log dose लेते हैं, और y पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स, परसेंटेज रिस्पॉन्स लेते हैं। ठीक है, x पे क्या होता है, x पे क्या है, log dose है, और y एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज रिस्पॉन्स है। अब समझते हैं जो कंटिन्यूअस, या इसमें क्या होगा, इसको इसका जो रिस्पॉन्स होगा मेजर्ड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉल इन बीपी हुआ, फॉल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग किसी को दिए, एम्लोडिपिन दिए सपोज, तो क्या करेगा एम्लोडिपिन, बीपी को घटाएगा, ब्लड प्रेशर को घटाएगा। हाइपरटेंशन में दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव है, तो क्या करेगा, फॉल बीपी करेगा, बीपी को फॉल कराएगा। ये फॉल इन बीपी जो हो रहा है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना फ्रेंड, कितना बीपी फॉल किया, 10 mg सिस्टोलिक कितना कर गया, 10 mmHg, डायस्टोलिक कितना 5 mmHg, जो भी होगा। तो फिर धीरे धीरे जैसे डोज बढ़ाते चलेंगे, तो उसका बीपी का जो फॉल होगा उसको हम लोग एक डेटा बना लेंगे, एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे, और उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अगर डायबिटीज पेशेंट को आप एंटी डायबिटिक दवा दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन दे रहे हैं सपोज, तो क्या करेगा, ब्लड शुगर के लेवल को फॉल करेगा, फॉल करेगा। तो उसका उस डेटा को, वो क्या है, एक मेजरेबल डाटा है, उसको हम लोग लैब में मेजर कर सकते हैं, उसको कुछ को ब्लड प्रेशर को क्लिनिकली मेजर कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक मेजरेबल डेटा है, फॉल इन ब्लड शुगर। और भी है, चलिए 2 एग्जाम्पल हो गया हम लोग के लिए। डायबिटिक पेशेंट को एंटी डायबिटीज दवा दिए, डायबिटीज मिलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए, वो शुगर के लेवल को कितना फॉल कर रहा है, डोज बढ़ाते चलेंगे मेटफॉर्मिन का, तो शुगर का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल जो है वह उसी डोज के रिस्पॉन्स, डोज के अकॉर्डिंगली फॉल होगा। फॉल इन बीपी, जब एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं तो वो फॉल इन बीपी होगा, बीपी को फॉल करेगा। ये क्या हो गया, मेजर्ड करें, इस डेटा को जो है हम लोग मेजर करेंगे, ये कंटिन्यूस डेटा है, और इस डेटा को मेजर करेंगे।
अब देखते हैं जो कैसे इसको ग्राफ करें। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स। परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स हो गया जो एक सब मान एक टेबल से समझते हैं। चलिए एम्लोडिपिन दिया आपने, पेशेंट है हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको आपने एम्लोडिपिन दिया। क्या दिया, एम्लोडिपिन दिया। यहाँ ये क्या है, फॉल इन ब्लड प्रेशर फॉल इन ब्लड प्रेशर है। कितना दिया, 2.5 mg दिया। सपोज मान लेते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर ये है, MAP है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, हम लोग ने इसका क्लास अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है जब हम लोग CVS पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में हम पढ़ेंगे। कितना मीन आर्टेरियल प्रेशर ले लिया, कितना परसेंट को ये क्या किया गया, 2.5 मिलीग्राम दिया। तो सपोज ये समझिए जो 5 mmHg फॉल हुआ, 5 mmHg का फॉल हुआ। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट डेटा है, ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है। सपोज इतना मान लीजिए जो 5 मिलीग्राम दिए तो 10 mmHg का हो गया, 15 दिए ये 7.5 कर दीजिए, 7.5 दिए तो ये 15 हो गया, और 10 मिलीग्राम दिए, 10 मिलीग्राम दिए तो ये कितना 20 mmHg का फॉल किया। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने कितना 12.5 मिलीग्राम दिया तो ये 20 mmHg ही फॉल हुआ। 15 मिलीग्राम दिया आपने, फिर बढ़ाया तो 20 mmHg फॉल किया। क्या हो गया ये भाई, डोज बढ़ा रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स जो है BP का जो फॉल हो रहा है वो 20 mmHg है। एक बार फिर समझते हैं, एम्लोडिपिन है, हाइपरटेंशन के एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन के मरीज को दिए, BP फॉल इन BP के लिए उसको मेजर कर रिस्पॉन्स क्या होगा, फॉल इन BP होगा। 2.5 मिलीग्राम एम्लोडिपिन से स्टार्ट किया हम लोगों ने, देखा जो 5 mmHg का रिस्पॉन्स आया, जो BP फॉल हुआ। BP फॉल कितना हुआ, 5 mmHg। 5 मिली डोज बढ़ाया है, 5 मिलीग्राम दिए तो 10 mmHg का फॉल हुआ। 7.5 मिलीग्राम जब दिए वो 15 mmHg का फॉल हुआ। 10 मिलीग्राम जब एम्लोडिपिन दिए तो 20 मिलीलीटर mmHg का BP का फॉल हुआ। फिर उसके बाद 12.5 मिलीग्राम एम्लोडिपिन दिए, 2.5 मिलीग्राम करके बढ़ाते चल रहे हैं, 2.5 मिलीग्राम दिए। अब देख रहे हैं जो BP जो है फॉल जो है 20 ही आ रहा है, 20 mmHg है। फिर एक बार और बढ़ा करके देखे 15 भी किए तो 20 mmHg आया। तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ गया। अब इसके बाद ये नहीं बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, इसको मान लेंगे 100%। ये 20 mmHg जो हो गया ये 100% हो गया। अब इसको निकालिए, इसमें कितना हो गया, ये कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज रिस्पॉन्स। परसेंटेज रिस्पॉन्स यहाँ से निकलते हैं, इसी तरीका से परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स निकलेगा। ये कितना परसेंट हो जाएगा, कैसे निकलेगा, मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होंगे शायद आप लोग, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये 25%, 25% हो गया ये। एम आई राइट, यस। ये कितना हो जाएगा, निकालते चलिए, 10 हो जाएगा ये, तो ये डबल कर दीजिए, 50% हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, सब 20 से ही, मैक्सिमम 20 है, 75 हो जाएगा, और ये 100% हो जाएगा। ठीक है, सही है। परसेंटेज रिस्पॉन्स निकाल लिया, परसेंटेज रिस्पॉन्स जब मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया, मैक्सिमम रिस्पॉन्स से मैक्सिमम रिस्पॉन्स का कितना परसेंट है, दैट इज परसेंटेज रिस्पॉन्स। ये 5 mg है तो 5 mmHg जो है ये कितना परसेंट, 20 का टोटल मैक्सिमम कितना है 20 का, तो कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया।
हाँ, ये कितना हो गया 50%, 75% और 100%। अब ये जो परसेंटेज है यही परसेंटेज है, तो इसको ये कर दीजिए 5, 10% है, 15, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसको बढ़ा दीजिए, 10 से ले लीजिए, 10, 20 से कर देते हैं, चलिए 20 से कर देते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, 20, 40, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज रिस्पॉन्स है जो हम लोगों ने निकाल दिया, परसेंटेज रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप डोज ले लीजिए 2.5, डोज किस में है, मिलीग्राम में ले लिए हैं, 5, 7.5 और कितना हो जाएगा 10, 12.5, चलिए 12.5। 2.5 में कितना परसेंट है, परसेंटेज देखिए 25% है, तो ये 30 हो गया, 25 ये हो गया, 25 ये हो जाएगा। 5 मिलीग्राम में 50% है, तो 50% यहाँ हो जाएगा आपका, 50% ये हो जाएगा, 50% हो गया। फिर 15 में कितना हो जाएगा, 15 दिया आपने, 7.5 में कितना हो गया 75%, 7.5 में 75%, 60, 70 यहाँ आ जाएगा आपका 80 के आसपास में, यहाँ आ गया। और उसके बाद क्या हो गया, जब आपने 10 दिया तो 100 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कर्व है 10 हो गया यहाँ, ठीक है। ये एस शेपेड सिग्मोइड कर्व आया, ये कर्व कैसा रहेगा, ये सिग्मोइड कर्व आएगा, क्या होगा, ये एस शेपेड कर्व होगा, कैसा कर्व होगा, सिग्मोइड कर्व होगा। जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो ये सिग्मोइड कर्व आता है। क्या हो गया, यहाँ पर है आपका लॉग डोज और परसेंटेज रिस्पॉन्स किसमें है, ग्रेडेड डीआरसी में। अब है जहां ये क्या हो गया मैक्सिमल इफेक्ट, इसको ई मैक्स बोलते हैं, ई मैक्स, ई मैक्स मतलब मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट जो आया ये 100% है, 100% है ये, इसको क्या बोलेंगे ई मैक्स। ई मैक्स का मतलब क्या हो गया, ये क्या डिनोट करता है, यही इफिकेसी को बताता है। अब इफिकेसी किसको बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इफिकेसी को, इफिकेसी इज मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग इररिस्पेक्टिव ऑफ डोज, डोज से कोई मतलब नहीं है, डोज कितना भी हो बढ़ाते चले, लेकिन जो मैक्सिमम उसका इफेक्ट आया ड्रग का वो क्या कहलाएगा, इफिकेसी। इफिकेसी इज अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग इररिस्पेक्टिव ऑफ डोज, ठीक है। पोटेंसी क्या होगा, पोटेंसी इज पोटेंसी जो है रिस्पॉन्स, इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होने को, ड्रग जिस डोज पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंसी। अब जब कंपेयर करेंगे दो को तब मोर पोटेंट लेस पोटेंट होगा, वो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, जो आगे दो ड्रग का कंपेयर करके उसको देखेंगे। यहाँ पर ये समझना है जो ई मैक्स जो है, ई मैक्सिमम इफेक्ट जो आया उसको इफिकेसी बोलेंगे, और पोटेंसी जो है, पोटेंसी मतलब हो गया डोज ऑफ अ ड्रग प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो है जो ड्रग का जो डोज जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना जहां से शुरू कर दिया, उसका मतलब वो पोटेंसी उस डोज का उस ड्रग का डोज का उतना पोटेंसी है, जिस डोज से वो इफेक्ट करना रिस्पॉन्स लाना शुरू कर दिया। डोज ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जहां से प्रोड्यूस होना शुरू हो गया जिस डोज से,
उस डोज का, उस ड्रग का वो डोज जो क्या हो कहलाएगा, पोटेंसी कहलाएगा। तो पोटेंसी क्या होगा, चलिए, तो पोटेंसी के लिए अब है ये 50% जो है, 50% कहाँ होगा इसका ड्रग का इफेक्ट, यहाँ 50% रिस्पॉन्स है, ये 50, ये क्या कहलाएगा, ED50, ये क्या कहलाएगा, ED50। ED50 मतलब क्या हो गया, ED50 मतलब हो गया जिस डोज पे, जिस जिस जहाँ पे जो है 50% रिस्पॉन्स आया, यहाँ कितना पड़ा है 5 मिलीग्राम पे, ये 5 मिलीग्राम क्या कहलाएगा, ED50 कहलाएगा। इस ड्रग का जो पर्टिकुलर ड्रग है, उस ड्रग का, ये एम्लोडिपिन है, ये एम्लोडिपिन का ED50 कितना हो जाएगा, 5 मिलीग्राम। क्यों, क्योंकि इस 5 मिलीग्राम पे 50% रिस्पॉन्स आया, 50% रिस्पॉन्स आया, 50% रिस्पॉन्स जिस डोज पे आए उसी को ED50 बोलते हैं। ED50 यही डिनोट करता है, ये डिटर्मिनेंट है किसका, पोटेंसी का। पोटेंसी का डिटर्मिनेंट क्या है, पोटेंसी का ED50, मतलब पोटेंसी जो है इरिवर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ED50 का, ED50 का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ED50 अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंसी ड्रग की कम होगी, और ED50 कम होगा तो पोटेंसी ज़्यादा होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ED50 ज़्यादा होगा तो पोटेंसी कम होगा, और ED50 कम होगा तो पोटेंसी ज़्यादा होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ED50 समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि ED50 क्या है, जो जिस डोज पे 50% रिस्पॉन्स आ रहा है उसको ED50 बोलते हैं। इफेक्टिव डोज 50, इफेक्टिव डोज 50, ड्रग का वो डोज जिस पर 50% रिस्पॉन्स आ रहा है। The dose of a drug at which 50% of response of a drug produced. The dose of a drug at which 50% of response of drug produced. उस ड्रग का 50% का जो रिस्पॉन्स, 50% रिस्पॉन्स जो है जिस डोज पे प्रोड्यूस हो रहा है वही डोज क्या कहलाएगा, ED50। ठीक है, तो ED50 क्या समझ गए, ये डिटर्मिनेंट, इससे क्या पता है हम लोग, डिटर्मिनेंट है किसका, क्या डिटर्मिनेशन करते हैं, पोटेंसी को। ED50 ज्यादा होगा तो पोटेंसी ड्रग की कम होगी। चलिए, ये पोटेंसी, इफिकेसी, ED50 हम लोग जान लिया। चलिए, तो यह ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व था। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में जो रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं, मेजरेबल रिस्पॉन्स होता है, इसमें रिस्पॉन्स मेजर किया जाता है। क्वांटल में क्या होगा, दूसरा क्या था, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। क्वांटल दूसरा क्या था, क्वांटल DRC, क्वांटल DRC, डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसमें क्या होगा, क्वांटल का मतलब क्या होगा, अब कुछ एग्जाम्पल समझिए, ये तो मेजर कर रहे हैं इसका रिस्पॉन्स को, क्या जो सीडेटिव हिप्नोटिक स्लीपिंग ड्रग्स है, क्या उसके रिस्पॉन्स को मेजर कर सकते हैं, या तो नींद आएगा या नहीं आएगा। एनेस्थेसिया में जो एनेस्थेटिक ड्रग है, वो जो ड्रग, या तो एनेस्थेसिया उसको अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करेगा पेशेंट को या नहीं करेगा, उसके स्टेट को, उसके मेजर नहीं कर सकते, उसके चेंज रिस्पॉन्स को, चेंज इन रिस्पॉन्स जो है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। क्या होगा, यस और नो में होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल और नन, ऑल और नन DRC। ऑल और नन मतलब क्या होगा, यस और नो। इसका आंसर जो है यस और नो, क्या पेशेंट को नींद आई, हाँ या नो में होगा, क्या पेशेंट बेहोश हुआ, हाँ या नो में जवाब आएगा, क्या पेशेंट डेथ कर गया, हाँ या नो में जवाब आएगा। तो ये चीज, ये रिस्पॉन्स जो है क्या कहलाएगा, इसको, इस रिस्पॉन्स, इस डोज और रिस्पॉन्स को जो जिस ग्राफ से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल रिलेशनशिप में मेजर करते हैं, उसी को क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स क्या हो गया, जो ग्राफिकल रिलेशनशिप है किसके, डोज और रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स, जो ऑल और नन है, यस और नो में है,
जिस जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। आइए जानते हैं कैसे होगा। इसमें क्या होगा, फिर अब देखते हैं ग्राफिकल एक ग्राफ होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स में क्या होगा, लॉग डोज, इसमें भी होगा लॉग डोज होगा ड्रग का। और वाई एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पे यहाँ पे अब क्या होगा, परसेंटेज रिस्पॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल शोइंग रिस्पॉन्स। इसको ऐसे समझिए, किसी पेशेंट को नींद की दवा दिया। अब यहाँ नींद की दवा एक पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब मान लिया कि हमने 10 पेशेंट को नींद की दवा दिया, 10 पेशेंट में 5 पेशेंट को नींद आया उसी डोज से, 5 पेशेंट को नहीं आया। तो क्या बोलेंगे, 50%। 50% को उस 50% मतलब टोटल 10 में से 5 पेशेंट को नींद आया, तो 10 में से 5 पेशेंट, 5 पेशेंट को नींद आया, तो इसका मतलब 50% को रिस्पॉन्स हुआ यस में। 50% यस में हो गया, 50% नो में हो गया। तो यही हो गया जो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिस्पॉन्स, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल स्लीपिंग, मतलब नींद की दवा देने के बाद कितना परसेंट इंडिविजुअल ने का नींद आया, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिस्पॉन्स। तो इसका वाई में वही होता है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट को दिया उसमें से कितना पेशेंट ने, कितने परसेंट पेशेंट ने इसका रिस्पॉन्स लिया उस डोज पे। ठीक है, समझ में आया। समझ में क्या मतलब, वाई एक्सिस पर ये होगा, एक्सिस पर तो डोज है क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत। परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल, अगर 10 पेशेंट में 5 पेशेंट को नींद आई उस डोज पे, इसका मतलब है 50% ने शो किया रिस्पॉन्स, मतलब परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल जो है 50% हो जाएगा। तो चलिए उसी को क्या होगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिस्पॉन्स, शोइंग रिस्पॉन्स, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसको दे दीजिए 10%, 20% हो गया, 30 हो गया, इसी तरीका से हो जाएगा। हंड्रेड परसेंट हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग रिस्पॉन्स। अब इसका भी ग्राफ होगा, चलिए इसका भी ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ भी आपका एसेपेट सिग्माइड ही होता है। ठीक है, सिग्माइड ही होगा, सिग्माइड होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्माइड होगा। अब इसमें जिस डोज पे 50%, यहाँ 50 है, 50% दे दिया, ये क्या कहलाएगा, ये भी ED50, ED50 हो गया, ये क्या कहलाएगा, ED50। जिस रिस्पॉन्स जितना परसेंट जिस डोज पे 50% पेशेंट ने वो रिस्पॉन्स दे दिया, 50% इंडिविजुअल ने वो रिस्पॉन्स दे दिया, इसका मतलब है वो उस डोज का पर्टिकुलर ड्रग का जो डोज है वो ED50 इसमें कहलाएगा, क्वांटल डोज में कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल से रिस्पॉन्स में। तो ये इसमें भी ED50 हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, टॉक्सिक डोज 50। अब ये इसमें टॉक्सिक डोज भी है, टॉक्सिसिटी आ रहा है, टॉक्सिसिटी होगा, अब मैक्सिमम टॉक्सिसिटी जिस हो गया 100%, जिस डोज पे 50% पेशेंट में टॉक्सिक आ गया, बस सेम चीज़ है, टॉक्सिक यहाँ टॉक्सिक कर देना, यहाँ इफेक्टिव है तो इफिकेसी से हो गया, पेशेंट इफेक्ट दे रहा है कितना परसेंट। और इसमें हो गया TD50 का मतलब हो गया कितने परसेंट, 50% पेशेंट ने जिस डोज पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड TD50। ये टॉक्सिक डोज 50 होगा, टॉक्सिक डोज 50, this dose at which 50% of individual showing toxic effect, the dose of the drug at which 50% of individual showing toxic effect 50% इंडिविजुअल में जिस डोज पे शो किया वो TD50 कहलाएगा। ठीक है, LD50 क्या होगा, LD मतलब लीथल डोज,
अब लीथल डोज ये एनिमल स्टडीज में करते हैं, उस ड्रग का लीथल करने के लिए, उसको डिटर्मिनेशन लिथलिटी डिफाइन करने के लिए, लीथल डोज डिफाइन करने के लिए उसमें होता है जो डोज पे बढ़ाते चलते हैं, जिस डोज पे उसके डेथ हो जाता है एनिमल का। अब देखते हैं जो 100% कहाँ पर हो। अब 50% इंडिविजुअल, मान लिया कि अगर उस डोज पे 10 एनिमल को दिया, 10 एनिमल को दिया, 10 एनिमल में 50%, 5 एनिमल ने डेथ कर गया, तो उस डोज को क्या कहलाएगा, LD50। मतलब 50% एनिमल जिस डोज पे डेथ हो जाए उसका एनिमल में होगा, ह्यूमन में तो करेंगे नहीं, LD50 डिटरमाइन तो करना नहीं है, क्योंकि तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एनिमल डोज का जब ड्रग का लीथल डोज निकालना होता है, उस कंडीशन में लीथल, इसको LD50 बोलते हैं, लीथल डोज 50, जिस डोज पे 50% इंडिविजुअल, 50% एनिमल का जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसका डेथ हो गया, उसको LD50 बोलेंगे। चलिए, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इसको हम लोग पढ़ने का क्या मतलब है, इसको पढ़ने का मतलब है थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकालना। थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकालना क्या होता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स TI बोलते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ये क्या होता है, ये होता है टॉक्सिक डोज 50 डिवाइडेड बाय लीथल डोज, ये सॉरी ED50, टॉक्सिक डोज 50 डिवाइडेड बाय ED50। TD50 और ED50 का एक रेशियो है, इसी से थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकलता है। अगर TD50 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, TD50 ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है TD50 का टॉक्सिक डोज 50 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होगा। देखिए ना, अगर कर्व इधर आएगा, डोज इधर कम होगा, कम मतलब इधर ही है, तो जितना इधर की तरफ आएगा, एक्सिस की तरफ आएगा, उतना उसका क्या होगा, थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होते जाएगा। और थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या बताता है, सेफर, ड्रग का सेफ्टी बताता है, ये कितना थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा सेफ्टी होगा। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेफ्टी हो गया, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, सेफ्टी ऑफ ड्रग ज़्यादा होगा, और थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होगा तो क्या होगा, सेफ्टी ऑफ ड्रग कम होगा। ये सेफ्टी बताता है। एफिकेसी हम लोगों ने पढ़ा, ड्रग का दो चीज़ होना जरूरी है, एक एफिकेसी पढ़ना जरूरी है और सेफ्टी होना जरूरी है, इफेक्टिव होना जरूरी है और सेफ्टी होना जरूरी है। तो एफिकेसी से हम लोग ग्रेडेड से हम लोग ने वहाँ से एफिकेसी पढ़ लिया, एफिकेसी देख लिया, यहाँ भी है मैक्सिमल इफेक्ट, जो रिस्पॉन्स आ रहा है जिस डोज पे वो वही वही इसका एफिकेसी होगा। और जिस और सेफ्टी, थेरेपेटिक इंडेक्स से जो है हम लोगों ने सेफ्टी देखा, TD50 ज़्यादा होगा तो थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और TD50 कम होगा तो थेरेपेटिक इंडेक्स कम होगा, और थेरेपेटिक इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेफ्टी। इफ सेफ्टी इज मोर देन therapeutic index will be more. If safety is if therapeutic index is more, then safety of drug will is more. If the therapeutic index is less, then safety of drug will be less. ठीक है, तो हम लोगों ने थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी जान लिया, और उससे क्या हमें पता चलेगा ड्रग का सेफ्टी के बारे में, ड्रग कितना सेफ है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व भी पढ़ लिया। अब है इसका इसका एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या, क्लिनिकल एप्लीकेशन वही है जो हम लोगों ने पर्पस में देखा, जो डिटर्मिनेशन किया, हेल्प क्या चीज़ में हमें हेल्प किया, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या हो गया इसका, बस उसी से आप पढ़ लिए हो, क्लिनिकल एप्लीकेशन जान चुके हैं हम लोग कि ये हमें किस में हेल्प किया, हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ, ये क्या चीज़ को डिटरमिन करने में, सेफ्टी ऑफ ए ड्रग और efficacy of a drug और therapeutic index of a drug
ये सब कैलकुलेशन में पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, ये सारे इस सब के कैलकुलेशन में, ये डिटर्मिनेशन में हमें हेल्प किया। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन यहीं पर है, क्लिनिकल यूज़ है कि ड्रग का सेफ्टी को पता करने में हमें इसको हमें पढ़ना, हमें ज़रूरत है। इससे हमें पता चलता है, इफिकेसी के बारे में पता चला, और यूज़ हुआ, इफिकेसी को पता करने में यूज़ हुआ, और थेरेपेटिक इंडेक्स को पता करने में, थेरेपेटिक इंडेक्स पता करने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, और पोटेंसी ऑफ ए ड्रग को डिटरमाइन करने में हमें इसकी मदद मिली। ये तो क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गया। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, जो कंपैरिजन ऑफ टू ड्रग्स का ग्राफ में, उसमें कैसे उसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू ड्रग फिर से है, ये लॉग डोज हो गया एक्स एक्सिस पे, वाई पे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है। ड्रग ए है ये, और ये एक ड्रग है बी, ठीक है। ड्रग ए है, और ये ड्रग बी है। इसमें आपने क्या देखा, क्या है इसमें, ए है और बी है। क्या है, दोनों देखिए मैक्सिमल इफेक्ट दोनों का सेम है, ये क्या होगा, इफिकेसी दोनों का सेम है। इफिकेसी क्या होगा, इफिकेसी जो है ए का इक्वल टू इफिकेसी ऑफ ड्रग बी, दोनों का इफिकेसी सेम होगा, क्योंकि बॉटम टॉप पे जो है दोनों सेम पोजीशन पे, सेम रिस्पॉन्स पे है। यहाँ पर देखिए, ये इसका रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगा, इसका रिस्पॉन्स अर्ली आ गया, कम डोज पे अर्ली इसका रिस्पॉन्स आ गया, कम डोज पे रिस्पॉन्स आ गया, इसका रिस्पॉन्स आने में समय लगा। तो क्या कहेंगे, ए जो है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए, यहाँ रिस्पॉन्स सेम है, ये जो ए ड्रग ए जो है वो मोर पोटेंट है। ये क्या है, मोर पोटेंट है। ए पोटेंसी ऑफ ड्रग ए इज ग्रेटर देन पोटेंसी ऑफ ड्रग बी। इससे हमें क्या सब देखे, जो टॉप से जो है उसका इफिकेसी पता चलता है, दोनों का लेवल सेम है, तो इसलिए दोनों सेम इफिकेशियस ड्रग है। और राइट और लेफ्ट से क्या होता है, पोटेंसी पता चलता है, और जो ड्रग लेफ्ट में होगा उसका पोटेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक याद रखना है, लेफ्ट वाले को पोटेंसी ज़्यादा होगा। यहाँ याद रखिए, जो जो कम डोज से इफेक्ट आना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, तो डोज यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डोज ऐसे इंक्रीज कर रहा है, इधर कम डोज है, कम डोज पर यह किसका रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंसी जो है ज़्यादा है, और इसका दोनों का इफिकेसी जो है सेम है। अगर इसी में कोई एक ड्रग होता, जो ऐसे होता, तो क्या होता, ये सी ड्रग है मान लीजिए, सी ड्रग है, तो इसका एफिकेसी जो है ए और बी दोनों से कम है। सी का एफिकेसी जो है क्या होता है, सी नीचे आ गया, उसका एफिकेसी जो है टॉप से हाइट से जो है एफिकेसी पता चलता है, और सी का हाइट जो है कम है, इसलिए इसका कहेंगे जो सी का एफिकेसी जो है, एफिकेसी ऑफ सी इज लेस देन एफिकेसी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एफिकेसी से सी का एफिकेसी कम है। पोटेंसी क्या होगा, पोटेंसी जो है किसका ज़्यादा है, पोटेंसी अभी भी जो लेफ्ट में है उसकी पोटेंसी ज़्यादा है, इसका इफिकेसी भी कम है, और पोटेंसी भी सी का कम है, क्योंकि सी सबसे ज़्यादा राइट में है, इसका लेट से इफेक्ट आना शुरू हुआ है, इसलिए जितना लेट से इफेक्ट आएगा उसका पोटेंसी उतना ड्रग का कम होगा। उम्मीद है कि पोटेंसी और इफिकेसी का कंपैरिजन ऑफ ड्रग में समझ में आ चुका होगा।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, इस इम्प्रूवमेंट और कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या इसमें और आप पढ़ने की और आप जानना चाह रहे हैं, कमेंट ज़रूर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। एक फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम लोग प्रेजेंट होंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।